हाय वर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे आने वाली जो 15 डेज है, 15 दिन है, वो आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या होने वाला है इन 15 दिनों में आप सभी के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ठीक है, ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाली जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज हैं उनके लिए गाइड करें, मैसेजेस दे इस वीडियो के माध्यम से। ओके और आपको क्या करना है, आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, कुछ चीज़ें हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेज डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए है, तो आपको वहीं उसी एरिया में उन चीज़ों को लेना है। ठीक है, तो ओपन रहना है, इस तरीके से ही आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की जय। प्लीज बताइए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, अगले 15 दिनों के लिए क्या आ रहा है। वर्गो कन्या राशि, द ड्रीम। ओके माय डियर, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना आप लोगों के वर्गोस, आप लोग बहुत ज़्यादा ना नॉस्टैल्जिक एनर्जीज में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा पुरानी यादों में खोए हुए। ठीक है, अभी वो यादें आपकी बचपन की हो सकती हैं, टीन एज की हो सकती हैं, ऑलरेडी टीन एजर हो तो जैसे बचपन के दोस्तों को, पुराने दोस्तों को बहुत याद कर रहे हो, अपने चाइल्डहुड टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हो, पुराने समय को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ठीक है, पुरानी बातों को, सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ये मुझे पास्ट की ऊर्जा में आपके लेकर जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पास्ट में रहना, पास्ट के बारे में सोचना। नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों की मिल रही है, और आई रियली डोंट नो, ये कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। अभी मैंने नेगेटिव क्यों बोला है आप लोगों के लिए, ये कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ यादें नेगेटिव हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है ना, यहाँ पर थंडरबोल्ट की एनर्जीज़ है, जो कि टावर की एनर्जीज़ है, और यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ है जो आपको रिलीज़ करना है। ओके, हो सकता है इस समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके माइंड में आ रही हों, ऐसे थॉट्स भी आपके माइंड में आ रहे हो। अगर किसी ने पास्ट में आपको हर्ट करा था, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई जॉब आप करना चाह रहे थे, कोई भी सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा डेफिनेटली। तो ऐसी चीज़ों को ना आपको, ये इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ये जो भी पास्ट की चीज़ें उठ करके आ रही है ना आपके माइंड में, उन चीज़ों को इमोशनली, मेंटली रिलीज़ करो अपनी लाइफ से। ठीक है, कुछ लोगों को फिजिकली अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बेसिकली ये एक मुझे आपकी लाइफ में ना चेंज नज़र आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके अंदर, ये बदलाव जो है ये आपके अंदर हो सकते हैं, आपके बाहर हो सकते हैं, फिजिकल रियलिटी में ये चीज़ें हो सकती हैं, बट कुछ बदलाव तो हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस, कुछ एकदम से, जिसे कहते हैं, या तो आप अंदर से बहुत बदले हैं या बदल रहे हैं, या आपके आसपास चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस, लोग बदल रहे हैं, मतलब कुछ तो यहाँ पर चल रहा है अभी। ठीक है, कुछ तो आपका चल रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि
कोई है एक साइकिल जैसे कि वो क्लोज हो रहा है, ठीक है, और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली। हालांकि यहाँ पर ये थंडरबोल्ट की एनर्जीज है, बट अगर मैं ऑनेस्टली अगर आपको बोलूँ तो मुझे अच्छी वाइब्स भी आ रही हैं यहाँ पर, मतलब क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, जैसे कुछ अच्छा चाहना। ओके, आपके अंदर उम्मीदें हैं कुछ, ठीक है, पास्ट आ रहा है बीच में, दैट इज वाई वो पास्ट आ रहा है कि अभी भी कुछ पास्ट के इमोशंस थॉट्स हैं आपके अंदर जिन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। और बट राइट नाउ की जो एनर्जीज आ रही है ना कि आप लोग बदलाव के दौर से गुजर रहे हो, ठीक है, अंदरूनी या बाहरी तौर पर, ठीक है, लेकिन बदलाव के दौर से आप गुजर रहे हो, ठीक है। और ये अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, इट मीन्स डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कुछ न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। किसी एक साइकिल को आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है। ये कोई एक साइकिल हो सकता है, कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी एक दौर आपका हो सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। देखो यहाँ पर शेयरिंग और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज रिवर्स हुई थी, तो मतलब आप लोगों को हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है इस मोमेंट पर, ठीक है, हीलिंग पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। रिबेल, ओह, देखो मैंने आपको बोला ना कि जैसे पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी स्टक है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये रिबेल की एनर्जीज है, ये एम्परर की एनर्जीज है। आप अगर देखोगे यहाँ पर जैसे ये चेंज से बंधा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये अपने आप को मुक्त करा रहा है। तो डेफिनेटली आप ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप जैसे पास्ट से पूरी तरीके से ना आप अपने आप को फ्री करा रहे हो, ठीक है। आप उस ऊर्जा में हो, आपके अंदर बहुत ही एक फीनिक्स काइंड ऑफ एनर्जीज है, ठीक है, कि जो भी चीज़ें, फीनिक्स क्या है, फीनिक्स एक ऐसा बर्ड है जो खुद जल करके जब राख हो जाता है तब उसका एक नया जन्म होता है, एक रीबर्थ होता है। तो ये प्रोसेस आपका रीबर्थ का प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कोई एक नया जन्म जैसे होना। पर वो जन्म कब होगा? जब आप जल करके राख होना। कहने का मतलब कोई एक साइकिल आप क्लोज कर रहे हो, कोई एक चैप्टर आप क्लोज कर रहे हो, अपने अंदर आप चेंजेस लेकर के आ रहे हो, अपनी पावर में आप टैप इन कर रहे हो। कुछ चीज़ों को आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें मेरी लाइफ से नहीं जा सकती हैं, या इन चीज़ों को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, या फिर ये चीज़ें, ये बंधन, ये मुझे जकड़ के रहेंगी, ठीक है, जकड़े रहेंगी, मैं इनसे बाहर कभी नहीं आ सकता। तो कुछ ऐसी सिचुएशन से आप लोग बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी तो हम आगे की रीडिंग करेंगे, ये आपकी एनर्जीज है, मतलब आप इस एनर्जीज में रहने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज में। मतलब आपको ऑल ऑन ऑल मैं अगर बोलूँ तो आपको ना स्टेबिलिटी चाहिए अब आपकी लाइफ में, ठीक है, अब क्लैरिटी चाहिए। अब आप ये जो इतना झूल रहे हो ना, मतलब अगर किसी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है, किसी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपको नहीं चाहिए अब, ठीक है। जो आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं वो चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके लिए प्रायोरिटी है, ठीक है, उन चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो। कोई जॉब है ऐसी जो आपको आगे बढ़ने से, या आपके पैशन को फॉलो करने से, या जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उनको फॉलो करने से अगर आपको रोक रही है, तो उन चीज़ों को आप बेसिकली यहाँ पर, उन सिचुएशंस को, उन ऐसी जॉब कहिए या जो भी चीज़ है, उन्हें आप रिलीज कर रहे हो। ऐसे थॉट पैटर्न कुछ भी हो सकता है। और देखिए आपका माइंडसेट यहाँ पर देखोगे आप, ये सप्रेशन जो है ये रिवर्स टाइप मीन्स ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाहर आना, बर्डन से बाहर आना, जो अभी तक मैं आपको बता ही रही हूँ, ठीक है, उस बर्डन से बाहर आना, सब कुछ आपके, मतलब अब आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में चाहते नहीं हो। जो भी चीज़ें आपको बांध रही है, प्रेशराइज कर रही हैं, आपको एक न्यू बिगनिंग करने से रोक रही हैं, वो लोग हैं, सिचुएशंस है, कुछ भी है, अब आप उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हो। अब उन चीज़ों की, इन लोगों की, उन सिचुएशंस की परवाह नहीं कर रहे हो। ये वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं आपकी, मतलब बहुत ही ना आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब आपके अंदर
कॉन्फिडेंस आपका तो बढ़ ही रहा है। एक होता है ना रिबेल की, डेफिनेटली रिबेल की एनर्जीज में आप हो, एक योद्धा बन रहे हो, एक पावर आपके अंदर आ रही है। मतलब आप उन जंजीरों को ना तोड़ करके, मतलब उस पावरफुल एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब अब आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों की। ग्रेट, वाओ। लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में कैसे रहेंगे वर्गो कन्या राशि वालों के। मैच्योरिटी, ओके। करियर कैसा रहेगा वर्गोस का नेक्स्ट 15 डेज में ना। फाइटिंग, ये जो एनर्जीज है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लोगों के जिसे कहते हैं कि आप लोगों के करियर वाइज यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप में से बहुत लोग अपने जॉब को, अपने करियर को चेंज कर सकते हो। जिस पाथ पर चल रहे हो कोई अदर पाथ आप चूज़ कर सकते हो। कोई बड़ा एक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर मैं कहूँगी ये आपकी तरफ से भी एक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जिस वजह से कि ऐसा हो रहा है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, पहले हम कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। हेल्थ कैसी रहेगी, कॉम्प्रोमाइज़, कंप्लीशन का भी कार्ड निकला लेकिन वो बाद में निकला है, पहले ये निकला है तो मैं ये लूँगी कॉम्प्रोमाइज़। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ जी। स्पिरिचुअलिटी, थैंक यू। रीबर्थ, मैंने आपको बोला रीबर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मैसेज आपके लिए आ गया है। देखो ये भी कितनी पावर की ज़रूरत है, सी। ओके, वाओ। ब्लॉकेज क्या रहेगा, चैलेंज क्या रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में ना वर्गोस के लिए। ब्लॉकेज, चैलेंज क्या रहेंगे। क्रिएटर, ओके। तभी ना आपकी रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। इस समय बदलाव चल रहा है, बदलाव के दौर में आपको भी एक्सेप्टेंस में आना होगा, उन बदलावों को एक्सेप्ट करना होगा। एक फ्लेक्सिबल एनर्जीज में आपको टैप इन करना पड़ेगा। ये क्रिएटर का कार्ड ना आपको यही बोल रहा है कि आपको अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के आना होगा, ठीक है। जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ सकते हैं, बट ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके लिए गाइडेंस भी है, क्योंकि ये ब्लॉकेज है, ठीक है। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं, इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन बदलावों के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं कर पाओगे आप नेक्स्ट 15 डेज में। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपको करना है ऐसा, ठीक है। अपनी नेचर में वो एनर्जीज को लेकर के आओ, फ्लेक्सिबल हो, ओके। लेकिन फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब एडजस्ट कर रहे हो अगर आप, तो आप अपनी एनर्जीज को लो कर दो। अपने अंदर की फायर को, अपने एनर्जीज की वाइब्रेशंस को आपको लो नहीं होने देना है, ओके। थैंक यू। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। कंप्लीशन, देखिए आपके सामने ही कार्ड्स शफल हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, वही चीज़ें आ रही हैं। कंप्लीशन का कार्ड 3 बार आया है, 3 बार, मतलब यहाँ पर दिखाई दिया है, आया है, और फाइनली वो आपके जिसे कहते हैं ओवरऑल गाइडेंस में आया है। तो मैं आपको यही बोलूँगी माय डियर कि डिवाइन भी ये चाहते हैं कि अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में ना स्टक्ड थी, जो चीज़ें रुकी हुई थी, या फिर जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे, मतलब जो साइकिल क्लोज होना था, अब उसको ख़त्म करो। देखो ये कोई चीज़ है, कोई एक, मुझे ना मैच्योरिटी से ऐसा लग रहा है कि कोई एक लूप, किसी एक साइकिल में ना, किसी एक साइकिल में आप लोग घूमते जा रहे हो। अभी वो किसी रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है, जॉब को लेकर के हो सकता है। जैसे होता है ना कि
एक प्रॉब्लम है वो चलती जा रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, या इतनी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये चलती जा रही हैं, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है आपकी लाइफ से। तो यहाँ पर डिवाइन अब बोल रहे हैं वो कंप्लीशन का वक्त आ गया, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, फ्लेक्सिबल एनर्जीज में आ जाओ, इन बदलावों को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और आपकी तरफ से जो डिसीजन होने हैं ना, जो आपकी तरफ से, जैसे डिसीजंस क्या, एक्शंस क्या आपकी तरफ से, जो पास्ट की ऊर्जा है जिनके साथ आप अटैच्ड फील कर रहे हो, या फिर जो आपको जकड़ रही है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, उन चीज़ों को रिलीज कीजिए। और वो आपको भी पता है कौन सी चीज़ें हैं जो आप डिजर्व नहीं करते हो, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, कौन से माइंडसेट हो सकता है, कौन से थॉट्स हो सकते हैं, उन्हें रिलीज करने का वक्त अब आ गया है, ठीक है। क्योंकि अब ये आपका वक्त है कि बस अब आपको वो खुशी मिलनी है, ठीक है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो ना, वो अब मिलने का वक्त आ गया। अब एक नया साइकिल, अब इस लूप को खत्म करना है, ठीक है। अब ये लूप जो चलता आ रहा है ना, साइकिल चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, जिस चीज में आप घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो, इतने सालों से घूम रहे हो, ठीक है, अब उसका खत्म होने का वक्त यहाँ पर आ गया, डिवाइन आपको बोल रहे हैं। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखो, बॉटम ऑफ द डेक यही है कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि ये कोई टफ एक साइकिल, एक कार्मिक कोई साइकिल है जो आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और आपकी एनर्जीज भी ऐसी है कि आप भी उसको रिलीज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, बस आपको सही एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है, सही एफर्ट्स डालने हैं सही समय पर। रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों में बहुत मैच्योरिटी आते हुए मैं यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, आप लोग अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे डाल रहे हैं। मुझे कोई एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के को लेकर के। मुझे ऐसा भी यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है कि अगर आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ टॉक्सिक था ना, देखिए अगर रिश्ता टॉक्सिक था डेफिनेटली वो रिश्ता आपकी लाइफ से रिलीज होगा, ठीक है। कोई रिश्ता अगर टॉक्सिक था, आप डिजर्व नहीं करते थे उस रिश्ते को, तो डेफिनेटली वो रिलीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, और जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते वो सब चीज़ें रिलीज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर। और जो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में है बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं, कुछ केओस आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस आप लोगों की लाइफ में आ गई है, अभी वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, जो भी सिचुएशंस हो, आप लोगों की लाइफ में जिसे कहते हैं वो शांति, वो पीस आते हुए मैं यहाँ पर दिख रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज आप लोग जो है ना बहुत एक देखोगे, एक बदलाव देखने वाले हो रिश्तों को लेकर के, कि आप बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत शांति, बहुत पीस आप फील करने वाले हो, ठीक है। और जिस भी रिलेशनशिप में हो ये बात आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि ये जो मैं पीस की बात कर रही हूँ, शांति की बात कर रही हूँ, आप अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली वहाँ आपको शांति नहीं मिलेगी, तो वो कुछ ऐसा होगा कि आप पीस में आओगे, ठीक है, वो एक पैटर्न आपका क्लोज होगा, मुझे वो एक पैटर्न खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आई रियली डोंट नो, हालांकि मैच्योरिटी का कार्ड है, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज मिल रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, आप लोगों के रिश्ते में जैसे कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, अब जो चीज़ें जैसी थी वैसी नहीं है, ठीक है, उनमें बदलाव आ रहा है। कुछ भी अगर आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे थे अपने रिश्तों में, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो किसी और के साथ कोई अदर रिश्ता है आप लोगों का, तो आप लोग बहुत ही शांति को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शांति, पीस आप लोगों के रिश्तों में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल है ना, उनके लिए यहाँ पर यही मैसेज है। देखिए जब सिंगल्स के लिए मेरी रीडिंग में मैसेज आता है मैं तो ही देती हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को देखो वही है कि कुछ ना कुछ, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हमारी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंट्री नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो माय डियर पहले पास्ट के बैगेज को रिमूव करो। कुछ ना कुछ बैगेज है, कुछ ना कुछ थॉट पैटर्न, माइंडसेट आपका ऐसा बना हुआ है, या फिर पास्ट पर्सन में किसी के साथ इन्वॉल्व थे, अगर उसने वो आपको छोड़ करके गया या आपने छोड़ा, जो भी इशू हुआ, उस एनर्जी को पहले पूरी तरीके से रिलीज करो, तभी आपकी लाइफ में एक न्यू एंट्री होगी। ओके, ब्यूटीफुल माय डियर। ओके, मुझे बाहर का मौसम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आप लोगों की रीडिंग में।
डेफिनेटली कुछ चीज़ें ख़त्म हैं आपके रिश्तों में, नेगेटिव चीज़ें डेफिनेटली जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। याद रखना, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली जाएंगी, और जो डिज़र्विंग हो वो चीज़ें रहेंगी आपकी लाइफ में, और वो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। ओके, बहुत ही मतलब परफेक्ट और बहुत ही प्यारा समय है ये आपका, क्योंकि आपकी लाइफ में ना वो जिसे कहते हैं आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 5 थिंग मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। पहली बात आप लोगों के लिए वर्गोस, आई थिंक मैं ज़्यादातर बोलती हूँ आपकी रीडिंग में, आप लोगों को ना अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक भी देखो यहाँ पर क्या आया है, बैलेंस। ठीक है, थोड़ा सा माइंड डियर बैलेंस लेकर के आओ। ठीक है, अपने अंदर शांति को मैनिफेस्ट करो, शांति लेकर के आओ, गुस्से में जल्दबाजी में कोई गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, फायरी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हाई है, बहुत हाई है इस वक्त में। अपने एक तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। गुस्सा नहीं करना है, मैं कम नहीं कहूँगी, गुस्सा करना ही नहीं है। ठीक है, गुस्से पर कंट्रोल रखिए। अपने बोलने से पहले ना 100 बार सोचिए कि मुझे क्या बोलना है। ओके, और हो सके तो जब कभी ऐसा लगे ना कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उस समय आपको एक्ट नहीं करना है। उस वक्त में खास करके आपको ना तो किसी को कुछ कहना है, ना ही कोई डिसीजन लेना है। नेक्स्ट 15 डेज की आप ये बात को जांच लो, मतलब उसको लिख करके रख लो। ठीक है, अभी वो रिश्ते के में हो या फिर वो आपके करियर में बहुत ज़्यादा आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो करियर में थोड़ा हो सकता है कि आपके आसपास जो कलीग्स हैं, जो लोग हैं, जो आपके साथ आपके काम करते हैं, उनके साथ थोड़ी आपकी गुत्थम गुत्था हो जाए, फाइट हो जाए वर्बली। ओके, किसी बात पर आप लोगों की बहस हो सकती है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। बॉस के साथ थोड़े से रिश्ते खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा सा। अगेन बोलूँगी, क्रिएटर का कार्ड उसके नीचे ही आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। ओके, फ्लेक्सिबल वही बात है ना कि आपको शांत होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, गुस्से में कुछ बोलना नहीं है, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बट आगे बढ़ने के लिए आपके करियर में जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसको लेकर के जो फायर चाहिए ना उसको कायम रखना है। ठीक है, एंड डेफिनेटली इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के करियर में कोई बहुत बड़ा बदलाव अचानक से आ सकता है। देखिए, अभी वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्यों बोल रही हूँ, आपका गुस्सा, अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी कोई ऊर्जा आ रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ हो सकती है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए आपको अपने गुस्से को जो है कंट्रोल करके रखना है। ओके, ये वक्त थोड़ा करियर में संभल करके चलने का है। ठीक है, शांत मन से आगे बढ़ने का है, मतलब अपने गुस्से को, अपनी फायरी एनर्जीज को, अपनी मस्कुलिन पावर्स को जो है ना अपने किसी प्रोजेक्ट में लगा दो, अपने काम में लगा दो, अपने पैशन में लगा दो, उस तरफ डाइवर्ट कर दो। ठीक है, आसपास के लोगों में टाइम वेस्ट नहीं करना, वो क्या बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स चल रही है या वो कोई कुछ आपके लिए कुछ कह रहा है, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइएगा, ना ज़्यादा सोचिएगा, सोचोगे तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। एंड अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए, अगेन मैं कहूँगी बैलेंस की ही एनर्जीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, तो यस, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है ना माय डियर, थोड़ा सा ना बैलेंस लाओ अपने अंदर। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कुछ तो है जो आप गड़बड़ कर रहे हो, कुछ तो है जो चीज़ें आप बैलेंस में नहीं कर रहे हो, या तो बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो आप लोग। ठीक है, या फिर आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपने एक्सरसाइज करते भी थे तो आपने छोड़ दिया, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर के कुछ चीज़ों को आपको लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आपकी पसंद की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए, आपकी हेल्थ
के लिए अभी सही नहीं है उनको रिलीज़ कीजिए ठीक है, उनको रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको ये चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है या कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो बदलाव लेकर के आइए, क्योंकि ये वक्त आपसे वो मांग रहा है, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी किसी हैवी हेल्थ इशू से अगर आप लोग गुजर रहे हो, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार बहुत स्पेसिफिक मैसेज भी जर्नल रीडिंग में आ जाते हैं। किसी की कोई हेल्थ इशू बहुत लंबे समय से चल रही है तो उसका अब ख़त्म होने का वक्त आ गया है, ठीक है। वो हेल्थ इशू आपका जो है, हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ठीक होने वाली है, बट उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप डोनेशन पर जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सभी ट्रीटमेंट आजमा लिए हैं, सब कुछ आपने कर लिया है, तो अभी थोड़ा फोकस आपको दान पुण्य पर भी करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने मेडिसिन को छोड़ दो, डॉक्टर को नहीं दिखाना है, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ दान पुण्य पर आ जाओ, नहीं। आप दान पुण्य करिए साथ में, ठीक है, तो आप देखोगे बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हो आप, ठीक है। डोंट वरी, चीज़ें अब मतलब वो टाइम पीरियड डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो ख़त्म हो रहा है, बस थोड़ा सा आपको अपने हाथ से, जिसे कहते हैं ना कि दान पुण्य करना है। ओके और यहीं अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए तो स्पिरिचुअलिटी में रीबर्थ का कार्ड है। मुझे आप स्पिरिचुअली आप लोग एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से होते हुए गुजर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब बॉटम ऑफ द डे कुछ समय जो थंडरबोल्ट की एनर्जीज भी आई थी, टावर की एनर्जीज आई थी कि कोई बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। ये चेंज, ये बदलाव आप लोगों के लिए आसान नहीं है, ठीक है। कोई लेसन जैसे आप सीख रहे हो इन नेक्स्ट 15 डेज में, कोई लेसन आप सीख रहे हो, ओके। एंड डेफिनेटली वो लेसन जो आप सीख रहे हो ना, वो आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ आपको सिखा करके जा रहा है, और आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बदलने वाले हो। ये एक बदलने वाली ऊर्जा है, आप अपनी ऊर्जा में टैप इन कर रहे हो, अपने जिसे कहते हैं ट्रू सेल्फ में आप टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। विद द रीबर्थ कार्ड यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। तो या बिल्कुल किसी चीज़ का आप बर्डन ले रहे हो, ठीक है, वो चीज़ बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहा है। डेफिनेटली ये ईजी नहीं है, पर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजरने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। तो वही बात है, अपने आप को काम रखना है इस वक्त में, शांत रखना है अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखना है इस वक्त में। आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है स्पिरिचुअली, ओके। और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाइए, ठीक है, अपनी थर्ड आई पर फोकस कीजिए, अपने यिन और यांग को बैलेंस कीजिए, इन पर आपको फोकस करने की जरूरत है। बाकी जो चीज़ें रिलीज हो रही हैं, जो चेंजेस चल रहे हैं, उन्हें चलने दो, ओके। बस आपको अपने आप को शांत रखना है। इस समय आपका मन भी बहुत फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, बहुत फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों का, ओके। और यहाँ पे क्रिएटर के साथ मैंने आपके ब्लॉक के जो चैलेंजेस आपको पहले ही बता दिए हैं, और कंप्लीशन की भी एनर्जीज मैंने आपको बताती है। जो ओवरऑल आपकी गाइडेंस है कि देखो एक्सेप्टेंस में आ जाओ, पास्ट को आप छोड़ दो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। ये मत समझिए कि ये जो भी चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, उनसे ये मत सोचिएगा कि मैं फिर नीचे गिर रहा हूँ या गिर रही हूँ, ठीक है, या मेरी लाइफ बैक जा रही है, ठीक है, मैं नीचे गिर रहा हूँ, ठीक है, आध्यात्मिक तौर पर नीचे गिर रहा हूँ, लाइफ में नीचे गिर रहा हूँ, नहीं। आप आगे बढ़ रहे हो, कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो पास्ट के थॉट्स, पास्ट की नेगेटिव ऊर्जा, रिश्ते, सिचुएशन, सब कुछ वो आपको रिलीज करना है, ठीक है, उसको आपको रिलीज करना है और एक्सेप्टेंस में आना है, ओके। एक्सेप्टेंस में आइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की ऊर्जा आपकी ओवरऑल गाइडेंस में आ चुकी है, ठीक है। ये वक्त रहेगा, पास्ट जो है वो इन्फ्लुएंस डालेगा आपकी लाइफ में, आएगा वो इस समय में, क्यों, क्योंकि वो उसका जाने का वक्त आ गया है, ओके। चलिए देख लेते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोनोलॉजी से आप क्या कहना चाहते हैं भैया, प्लीज़ बताएं। आपके जितने भी बच्चे वर्ग को कन्या राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज
लुक एट द बिगर पिक्चर। डेफिनेटली इस समय आपको अपनी सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है। सोच का दायरा बढ़ाइए, लिमिट मत कीजिए, अपने आप को छोटा मत कीजिए, चीज़ों को छोटे तरीके से मत देखिए। इस समय आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर जज मत कीजिए चीज़ों को। थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कंtemplate करने की ज़रूरत है। ये वक्त ना, अगर स्पिरिचुअल वे में मैं बोलूँ, मतलब ओवरऑल जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव का समय है ये। और आपको क्या करना है कि अगर कहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है डेफिनेटली, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, मेडिटेट करना है, चीज़ों को कंटेम्पलेट करना है। यहाँ पर आपको आपके अंदर जाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक स्तर से आपको चीज़ों को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि ये बदलाव मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आध्यात्मिक तौर पर ग्रो कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, ठीक है। ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लेसन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस दौर से निकलना आपको बहुत ज़रूरी है इस वक्त में, ओके। देखिए, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। डेफिनेटली इस समय ना थोड़ा आप अपने अंदर जाएं, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली खासकर ये जो गुस्सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, जब भी एवरी टाइम आपको गुस्सा आए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। मुझे ना यहाँ पर आई दिखा रहे हैं, थर्ड आई पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओम की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। ये कंफर्मेशन था, बेल बजी है। ओम की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है माँ। और क्या आप मैसेज देना चाहते हो अपने बच्चों को? थैंक यू। वर्गो कन्या राशि, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। डेफिनेटली ये नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, बट डिवाइन शक्ति, स्पिरिचुअल टीम आपकी आपके साथ है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर ऐसा लग सकता है कि आप डगमगा रहे हो, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है किस तरफ आपको आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम आपको ये बोल रही है कि आप उनसे मदद मांगिए, ठीक है। वो मदद के लिए रेडी हैं, आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। उनसे आप गाइडेंस कैसे मांगोगे? जब आप अंदर जाओगे, जब आप अपने अंदर जाओगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, जब आप उनसे प्रार्थना करोगे कि आप मुझे गाइड कीजिए सिचुएशन में कि मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाए, क्लैरिटी दें, देन आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। और इसके साथ ही साथ आपको आपकी डिवाइन टीम, स्पिरिचुअल टीम आपको ये बोल रही है विद द 5 नंबर कार्ड कि आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बदलाव इजी नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने कदम पीछे कर लेने हैं, आपको अपने जिसे कहते हैं कि पास्ट को, अपने आप को पीछे खींचने देना है, नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। थैंक यू। इसी बीच यस, यहाँ पर मुझे वो एक और मैसेज आपके लिए मिला है कि जब भी आप कभी इन नेक्स्ट 15 डेज में कहीं आप स्टक होते हो ना, कि आपको ऐसा लगता है कि रास्ता नहीं है इस सिचुएशन से निकलने का, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, तो ऐसी सिचुएशन में अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपकी गाइड्स जो हैं आपसे बात कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बिलीव मी, यहाँ पर ये देख रहे हो जैसे कि ये रास्ता ब्रेक है और नीचे ये देख रहे हो ये पानी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपको किस तरफ कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है उस वक्त में, ओके। तो इसलिए आपका कनेक्ट होना आपके गाइड्स के साथ बहुत ज़रूरी है। एक्सेलरेटेड मोशन, डेफिनेटली चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी इन नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत कुछ होगा आप लोगों की लाइफ में माय डियर, बहुत कुछ होगा, ओके। और किसी ने ना मुझे बोला था, एक कमेंट करा था मुझे कि आप ना नेगेटिव चीज़ें भी हंस करके बोलते हो। तो माय डियर, ये यही रीज़न है कि आपको क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना आप लिखवा करके आए हो, आपको बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखिए, तो आप भी हंसोगे, आप भी खुश होगे कि यस, ये चेंज जो मैं देख रही हूँ ना अपनी लाइफ में कि ये बदलाव कितना कठिन है, बट आप जब उसको हायर पर्सपेक्टिव से समझोगे तो आपको लगेगा ये बदलाव तो मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी था। इसके बिना मैं ना तो 3D वर्ल्ड में ग्रो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ना ही मैं स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर सकता हूँ। तो ये आपके लेसन है, ये बेसिकली वो लेसन है जिनको आप सीख करके एक आगे, जिसे कहते हैं ना कि आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे,
तो ये वो एनर्जीज है। टेस्ट तो पास करना पड़ेगा, पेपर थ्रू एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, तो ये वही एनर्जीज है। तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट 15 डेज में बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेगी, बहुत स्पीड से एक्शंस होंगे, बहुत स्पीड से चेंजेस होंगे, और कोई ट्रैवल भी एग्जैक्टली आप लोगों के लिए हो सकता है। देखिए अब ये स्पिरिचुअल तो है ही है, मेंटली तो है ही है, फिजिकल भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उम्मीद नहीं छोड़नी है आपको, यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी है। इस वक्त में आपके साथ कोई एक डिवाइन एनर्जीज है जो आपको गाइड कर रही है, ऑलवेज आपके साथ है। अगर आपको कभी किसी ऐसी सिचुएशन में लगे कि मैं अकेला फील हो रहा हूँ या फिर मेरे साथ कोई नहीं है, फिजिकल फॉर्म में कोई नहीं है, माय डियर आपकी पूरी डिवाइन टीम, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। डेफिनेटली रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन के साथ मुझे ये एनर्जीज मिल रही है कि इस समय को ना थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जीज को लाइट कैसे करना है, इस तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप ये वक्त थोड़ा सा आपके लिए मेंटली जो है, थोड़ा सा इमोशनली जो है प्रेशर वाला है, हैवी है। तो इस वक्त में जितना हो सके वो उन कामों को कीजिए कि आप थोड़ा अपनी एनर्जीज को ना लाइट करो, जैसे कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको लाइट फील कराए, ठीक है, उनके साथ थोड़ी बात कर लेना, ठीक है। उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ऐसा मत, इस सिचुएशन में ना आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कहीं से भी आपको कोई ऑफर आ रहा है, मतलब कोई पार्टी का इनविटेशन अगर आपको मिल रहा है, चाहे कोई बड़ी या छोटी, तो मतलब उन सब चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, आप बैलेंस में आओगे, आपकी एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड है, ठीक है। जितना बैलेंस में रहोगे उतना आप ईजिली आगे ग्रो कर पाओगे, ईजिली इन सिचुएशन से आप निकल पाओगे। तो ये नहीं कि मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अगर मुझे कहीं से इन्विटेशन भी मिला है ना, मेरे को तो नहीं जाना है, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं, मुझे नहीं इन्वॉल्व होना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अकेला रहना है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड है। कहने का मतलब आप रात को सोने से पहले मेडिटेट करें, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपको हैवी एनर्जीज में बने रहना है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। मन की शांति भी ज़रूरी है, इंजॉय करना भी ज़रूरी है, अपने आप को लाइट एनर्जीज में लेकर के जाना भी ज़रूरी है। तो जो भी आपको मौका मिले कुछ भी सेलिब्रेट करने का, इंजॉय करने का, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो कीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इन मौक़ों को आपको खोना नहीं है इस वक्त में, ओके। थैंक यू। फाइनल कार्ड बता दीजिए क्या मैसेज है वर्गोस के लिए और नेक्स्ट 15 डेज के लिए। Cardinal, the polarities of your spiritual pursuit and physical pleasures are out of balance, so do whatever is necessary to bring them back into। देखिए यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा, मतलब फिजिकली कह लीजिए, फिजिकल फॉर्म में, मटेरियल लाइफ में, या फिर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी हो सकती है, उन सभी चीज़ों में ना आप आउट ऑफ बैलेंस हो, मतलब बहुत आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है कहते हैं ना दिया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वही वाली कुछ तो गड़बड़ वाली एनर्जीज चल रही है, ठीक है। तो आपको ना अपने आप को बैलेंस करना है। मे बी आपकी लाइफ में अगर कोई खुशी आती भी है तो आप उसे पूरी तरीके से इंजॉय नहीं करते हो, ठीक है। आप या तो पास्ट की एनर्जीज में ही बने रहते हो, ठीक है। जो आपके सामने प्रेजेंट मोमेंट पर आता है, जो खुशियाँ आती हैं, आप उसे भी फुली इंजॉय नहीं करते हो। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं बैलेंस की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी माउंटेन गोट है। देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट इट। तो आपकी लाइफ में कुछ तो है जो आउट ऑफ बैलेंस है। अभी वो आपके थॉट्स हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ हो सकती है, लाइफ को देखने का नज़रिया हो सकता है, ठीक है। लाइफ को जीने का किस तरीके से जीना है वो आपका प्रोसेस हो सकता है। कुछ तो है जो सही डायरेक्शन में नहीं है, कुछ तो है जो आउट ऑफ बैलेंस है, उसको बैलेंस कीजिए। डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, सब कुछ सारा खेल बैलेंस का है आपका, ओके। तो बैलेंस पर फोकस कीजिए, देखिए अपने लाइफ में, ठीक है। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात,
अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें एक मैसेज है, गाइडेंस है, तो वो उनको मिल पाए, उनके लिए उनको हेल्प कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।